आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस को सीखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंने इसके पहले की जो वीडियोस बनाई है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, आप उसे ज़रूर एक बार देख के आइए। और ऐसा होगा तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेज दूंगा और एंड स्क्रीन पे आपको सजेस्ट हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप अभी बहुत जगह सीखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स में सीखोगे और वेव ऑप्टिक्स में भी सीखोगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से कर लेना है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने से पहले हमारे प्रीवियस वीडियो की थोड़ी से जल्दी रिकॉल कर लेते हैं उसे। ठीक है, तो मुझे पता है ये क्या, ले लो इसे Q2 चार्ज, ये Q1 चार्ज। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसे R बोल दो। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 क्या आएगा, ड्यू टू, इसे लिख दो ड्यू टू चार्ज 2। क्या लिख सकते हो आप, F12 कैसे लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R²। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सही है, यानी चार्ज 1 पे इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर अब मैं तीसरा भी चार्ज लेके आ जाऊं तो क्या होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोल दो आप, इसको अब R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो। तो अब क्या होगा, तो क्या लिखूँ मैं अब, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। ठीक है, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1, या फिर ऐसे लिखो फोर्स ऑन चार्ज, है ना, 1 ड्यू टू चार्ज 3, क्योंकि अब चार्ज 3 भी अब इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को ही लाइक चार्जेस ले लो। ठीक है, मैं लाइक चार्जेस लेके ज़्यादा केस लेता हूँ, अब अनलाइक लेके भी कर सकते हो, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 को किस तरह से लिखोगे आप, हम देख चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में 1 3 F13 K Q1 Q3 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 ये, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 ये, तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1। ठीक है, यानी रिजल्टेंट F12 है ना, प्लस F13 हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप अगर इसको शब्दों में बोलो तो क्या बोलोगे, फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। समझ में आया, फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। ये हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आपको क्लास में लिख के आना है और सप्लीमेंट्री में लिख के आना है, तो किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस को सीखने के बाद अब हम आएंगे कि आपको बोर्ड में क्या और कैसे लिख के आना है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बताया कि कोई एक चार्ज है, सॉरी डस्टर का है, वेयर इज माय डस्टर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ चार्जेस को समझने के बाद आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, अब हम उस पर आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है वो देखते हैं। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग तो हम पहले देख ही चुके। लेट अस से Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज है। ठीक है, Q1 से Q2 का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मैं उसको R12 बोलता हूँ। ठीक है, और ये सिस्टम n चार्जेस का बना है, ये Q3 चार्ज है, इसको भी लाइक चार्ज ले सकते हो आप। ठीक है, सब लाइक चार्जेस के पेयर है ये। ठीक है, मैं लाइक चार्जेस लेके ज़्यादा काम करता हूँ। ठीक है, और ये Q1 का जो Q3 से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो R13 है। ठीक है, इस तरह से मान के चलो कि ये पूरा सिस्टम जो है वो n चार्जेस का बना हुआ है। ठीक है, और फिर एक और वर्ड मैंने लिखा है, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इन अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्जेस बट नेट फोर्स ऑन
अफेक्टेड चार्जेस इज चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या, चार्ज 3 के आ जाने से Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उस पर कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, वो उतना ही फोर्स लगा रहा होता है जितना पहले लगा रहा होता है। ठीक है, बट इसके ऊपर जो नेट चार्ज या नेट फोर्स जो होता है वो चेंज हो गया होता है, क्योंकि अगर ये मान लो अगर ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा इसको, ठीक है, लाइन अलोंग द बोथ दी चार्जेस, फिर ये भी इसको यहाँ पे फोर्स लगाया, तो इन दोनों का जो रिजल्टन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी नेट जो फोर्स है वो चेंज हो जा रहा है, ये सेंटेंस बोलता है। ठीक है, अब आपको एग्जाम में किस तरह से लिख के आना है वो हमको देखना है। ठीक है, तो फोर्स है ना ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, हमने देखा है क्या कूलम्ब्स लॉ में और अभी भी कि 1 2 F12 किस तरह से लिखोगे आप, K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, R12 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर मैंने अभी बताया इसको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है F12 वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और इस डायरेक्शन का वेक्टर क्या है R12, तो इसका क्या लेना पड़ेगा मुझे, यूनिट वेक्टर, तो R12 का कैरेट। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, अभी चार्ज 3 भी इस पर फोर्स लगाएगा, वो किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, ये F13। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, R13। ठीक है, इस पर मैं वेक्टर लगाऊं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, और इस डायरेक्शन के क्या यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो इस डायरेक्शन का वेक्टर क्या है R13, उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। अब क्या करना है, ऐसे सिस्टम कितने चार्जेस का बना होगा, n चार्जेस का बना होगा, तो फोर्स ऑन चार्ज 1, ठीक है, ड्यू टू चार्ज n क्या आ जाएगा, F13 क्या हो जाएगा, K Q1 तो रहेगा, अब क्या आएगा इधर Qn है ना, और R1n का स्क्वायर। ठीक है, और R1 कैप। ठीक है, हो गया। अब फिर क्या करना है जो मैंने बताया। ठीक है, तो ये हो गया n चार्जेस की वजह से। तब रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन। तो क्या होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 इज गिवन बाय F1 बोल दूं मैं इसे। ठीक है, तो F1 क्या हो जाएगा, F12। ठीक है, F1। ठीक है, तो F1 कैसे है, F12 प्लस F13 प्लस 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 1 F1n। ठीक है, वेक्टर एडिशन। अब क्या करना है, सबकी वैल्यू रखो आप, तो रिजल्टेंट F1 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रखो आप K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैरेट प्लस K Q1 Q3 R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैरेट डैश 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 कहाँ तक K Q1 Qn R1n और R1n का कैरेट। ठीक है, अब क्या कॉमन निकल रहा है यहाँ से, तो F1 है ना, F1 इज इक्वल टू K Q1 कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल दो आप। ठीक है, अंदर क्या बच गया, Q2 R12 स्क्वायर इंटू R12 कैरेट प्लस Q3 है ना अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैरेट प्लस 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 Qn R1n स्क्वायर इंटू R1n कैरेट। हो गया, तो F1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K Q1। अब देखो ये क्या है, पूरा समेसन है अप टू n। ठीक है, तो अब समेसन को आप कितने तरीके से बता सकते हो, एक तो सिग्मा की तरह और एक इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मैंने नहीं बताया, तो मैं आपको अभी तक इंटीग्रेशन मैंने नहीं पढ़ाया है आपको, तो इसलिए मैं आपको समेसन जो है वो सिग्मा से बताऊंगा, और एनसीईआरटी ने भी सिग्मा की तरफ सोल्व किया है इसके। ठीक है, तो K Q1 समेसन, ठीक है, ओवर I इज इक्वल्स टू, देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। ठीक है,
2 अप टू n तक जा रहा है। अब जिसकी जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है मुझे वो वर्ड रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, R1 तो है ही, जिसकी जिसकी चेंज हो रही है 2 3, ठीक है, अप टू n, तो इधर क्या रखूँगा मैं, I, ठीक है। अब QI, ठीक है, और I की जगह 2 3 अप टू n तक रखना है आपको, फिर R1I, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और ये आप यहाँ तक लिख के आओगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे।